मिलेगा। ढोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। ढोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी होती है। यहाँ पे डोलू जब अपनी आइज ओपन करता है, उसके बाद ये इधर उधर देखता है और उसके बाद इस डोलू की जो नज़र है खिड़की पे पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टेबल पे टुनटुनी चिड़िया पहले से बैठी रहती है। तो यहाँ पे मैं पूरा ये जो करेक्टर है इसका पहले एनिमेशन करूँगा। इधर उधर देखेगा, उसके बाद सीधा उसकी नज़र वहाँ पे टेबल पे पड़ेगी, खिड़की पे पड़ेगी। वो भी मुझे एनिमेशन करना, कंपाइल करना पूरा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा किस तरह ये पूरा वॉइस ओवर के साथ मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर गाइज आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड टाइप का स्टोरी बनाना चाहते हैं, लर्न एनिमेशन हिंदी में 99% क्वालिटी के साथ फ्री में वीडियो पड़ता है। अगर आप किसी को वीडियो वाला कोर्स लेते हैं ना, तो यहाँ पे टोटली वीडियो फ्री है, कोई फायदा नहीं है वीडियो वाला कोर्स लेने का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा चाहिए, वो टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। तो अभी वॉइस ओवर की बात आती है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपको लग रहा है कि आपने ये पहला वीडियो आपको लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने पहला वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं पहले बता दूं, ये वॉइस ओवर वेब फॉर्मेट है। आप इसको यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे जाके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, और आप इसे सीधा ड्रैग करके भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। मैंने पहले से किया हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि मैं यहाँ पे ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ, तो पुराने वीडियो जरूर देखना। 600 वीडियो बहुत होते हैं गाइज, 600 वीडियो बना चुका हूँ। इस वॉइस ओवर को मैं कॉपी करता हूँ, पहले से मैंने लेके रखा हूँ। अब इस वॉइस ओवर को मैं पूरा, ये जो सीन है, पूरा जो कंपाइल किया गया सीन है, ये मेरा पिछले आप पुराना वीडियो देखोगे वो वाला सीन है। एक स्टोरी बना रहे हैं, तो लगातार इस स्टोरी पे भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा मैंने कंपाइल करके रखा है। यहाँ पे टुनटुनी चिड़िया अपनी खिड़की पे यहाँ पे ये बैठी है। एक्चुअली में इसको डोलू को देख रही होती है। डोलू क्या होता है, थोड़ा सा इसका मजाक उड़ाते हैं स्कूल में, इस तरह रहता है। तो ये ऐसा स्टोरी है। तो इसके अंदर चला गया और यहाँ पे ये लेयर वाइज सब यहाँ पे डिवाइड है। ये पहले भी मैंने आपको बताया पुराने वीडियो पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले पेस्ट कर देता हूँ अपने वॉइस ओवर को। तो वॉइस ओवर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। कभी कभार अगर आपको वॉइस ओवर एक बार चलने पे फिर दोबारा स्टॉप करने पे वो रुक के भी नहीं चल रहा, तो समझ जाना वहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे इवेंट है, स्ट्रीम नहीं है। इवेंट मत रखना, स्ट्रीम रखना हमेशा। तो अभी मुझे सबसे पहले ये बोल रहा है, डोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। तो यहाँ पे गाइज मैंने ये क्लोज शॉट लेके रखा है, लॉन्ग शॉट नहीं लेके रखा है। इससे पहले वाला जो शॉट है वो लॉन्ग शॉट है, वो टुनटुनी का लॉन्ग शॉट है या क्लोज शॉट है। तो हमेशा याद रखना पिछला शॉट कौन सा है, फिर अगला शॉट बनाना। अगर पिछला शॉट लॉन्ग है तो ये वाला शॉट आपने क्लोज बना देना। तो यहाँ पे बोलता है कि डोलू अपनी आंखें खोलता है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है। अब मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, ये जो पूरा करेक्टर है इसके अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे ये जो आइज़ है, ये आइज़ पहले ओपन करता है लगभग। अगर आपको देखना है कि वो आइज़ कितने पे ओपन कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी वॉइस ओवर को रख सकते हैं अगर रखना चाहते हो। लगभग यहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे भी ऊपर वॉइस ओवर रख सकते हो। राइट क्लिक कर लो, सीधा आपको पेस्ट लेयर करना है, क्योंकि वॉइस ओवर तो पहले से कॉपी हुआ है। डोलू अपनी आंखें खोलता है। डोलू अपनी आंखें खोलता लगभग यहाँ पे 41 फ्रेम पे बता रहा है, 41 फ्रेम पे बोलता है खोलता है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों आइज़ मेरा अलग अलग है। ये आइज़ अलग है और ये आइज़ अलग है। अगर मेरा आप आइज़ ब्लिंकिंग वाले वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने दोनों आइज़ को एक साथ एनिमेशन करना आपको बताया, क्योंकि वो इजीली कंट्रोल होती है। और ये थोड़ा मेरा पुराना करेक्टर है, तो इसलिए अलग अलग किया। ये पुराना एनिमेशन है, तो यहाँ पे अलग अलग हुआ है। तो इस वाले को इग्नोर करना, सिर्फ मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आइज़। तो यहाँ पे ये आइज़ ओपन करता है, दोनों अलग अलग है आइज़। तो इस आइज़ के अंदर चले जाता हूँ। इस आइज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको आइज़ को ओपन करना है। तो अभी देखोगे ये जो पूरा यहाँ पे तो कोई की नहीं है, तो यहाँ पे मैं खाली नॉर्मली देखने के लिए कि मैं यहाँ पे 41 पे मुझे ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं F6 करके रखता हूँ। F6 करके मैंने रख लिया और आगे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखोगे ये आई ब्लिंकिंग इस तरह ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरह ये बंद होती है, इस तरह ये ओपन होती है। पहले ये बंद है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था किस तरह ये पहले बंद होती है। तो अभी ये आई ब्लिंकिंग इस तरह है। तो ये जो आई ब्लिंकिंग है, ये वाला आई ब्लिंकिंग मत सीखना, आपने वो वाला सीखना जो मैंने बताया प्रॉपर तरीके से। ये इसको आपने इग्नोर करना है। तो अभी आइज़ बंद है, ये ओपन होगा तो मुझे ये की उठाना है यहाँ से। तो इस तरह ये ओपन करती है आइज़। मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये की को उठाया और इन की को उठा के मैंने पीछे ले गया ऑल्ट के साथ मैंने पीछे लिया और मैंने यहाँ पे आके इसे छोड़ दिया। तो अब देखो जैसे ये इसके ऊपर आता है तो इस तरह ओपन हो जाती है आइज़। और रही बात यहाँ पे जो आईब्रो है इसका, तो आप आईब्रो को भी यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो ये आई ब्लिंकिंग है ये आपने लर्न नहीं करना, इस टाइप का आई ब्लिंकिंग नहीं करना, आपने प्रॉपर वाला करना जो मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे मैं
क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इधर आता हूँ और इधर आने के बाद इसको ज़रा सा इसे ऊपर की तरफ करता हूँ। तो ये इस तरह आप कर सकते हो। तो इस तरह मैंने किया, ज़रा से इसको ऊपर की तरफ किया। अब जो नीचे ये जो गोला है आप इसका भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे भी F6 किया, राइट क्लिक किया, इसको भी मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। मुझे उम्मीद है आपने मेरा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखा होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने इस तरह थोड़ा सा एनिमेशन किया ताकि थोड़ा सा मूवमेंट हो, इतना एनिमेशन किया। तो ये ठीक है। अब सेम काम आपको दूसरा आइज़ पे भी करना है क्योंकि अलग अलग आइज़ ब्लिंकिंग किया हूँ मैं। तो इसके अंदर चला गया और यहाँ पे भी मैंने F6 किया। F6 करने के बाद खाली देखने के लिए कि 41 पे है तो आगे आया। तो मेरा यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आई ब्लिंकिंग किया है, ये मैंने आगे करके रखा था, इसको ऑल्ट के साथ पीछे उठाया। ऑल्ट के साथ कॉपी होता है कोई भी की। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं इस आइज़ को ओपन करता हूँ, तो इस तरह ये ओपन हो चुकी है। और बाकी जो यहाँ पे ऊपर जो आईब्रो है इस पर मैंने एनिमेशन करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया और इसको भी ज़रा सा मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करता हूँ। तो ये यहाँ पे देखोगे ज़रा सा ये ऊपर की तरफ हो चुका है। अब जो ये नीचे गोला है, गोले को भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और गोले को भी ज़रा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये गोला भी इस तरह एनिमेशन हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा सा एनिमेशन हो रहा है इस तरह। तो ये काम हो चुका है। मैं बाहर आता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे बोलता है डोलू अपनी आंखें खोलता है, ठीक है, डोलू अपनी आंखें खोलता है, ठीक है। जब ये बोलता है डोलू अपनी आंखें खोलता है तो कहाँ पे? 41 पे। इससे पहले अगर आप दिखाना चाहते हो फेस में थोड़ा सा एनिमेशन ऊपर नीचे हो रहा है, वो सो रहा है क्योंकि वो पहले सो रहा होता है, फिर वो अचानक से आइज ओपन करता है, टुनटुनी उसको उससे बात कर रही होती है, उसको सुनाई देता है, फिर वो आइज ओपन करता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक की यहाँ पे इतने पे लगा दो, लगभग ये हमारा यहाँ पे है ना, तो एक की यहाँ पे लगा दो, 20 पे लगा दिया F6 और एक की मैंने लगभग यहाँ पे लगा दिया ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे वो फील आए कि वो सो रहा है। तो इतना कर दिया और यहाँ पे आके पूरा सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन और ये कर दिया। और इसके बाद ज़रा सा मैं इसको नीचे करूँगा, फिर ये अपने आप ऊपर तो आ ही जाएगा। आइज नोज लिप्स को पकड़ा और ज़रा से इसे मैं नीचे करता हूँ कीबोर्ड के बटन से, थोड़ा सा मामूली सा नीचे करना, ज़्यादा ऊपर नीचे मत करना। तो इतना करेंगे तो लग रहा है कि ये सो रहा है। तो यहाँ पे नज़दीक जाओगे तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो इस तरह ये नीचे ऐसा लग रहा है सो रहा है। तो यहाँ पे देखो अपनी आंखें खोलता है, यहाँ पे ये खोलता है, तो ऐसा खोलेगा। और ये वॉइस ओवर मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें फेस के अंदर काम करना है। और किसी ने कमेंट किया था कि अंदर रखना ज़रूरी है कि बाहर रखना ज़रूरी है। यहाँ पे सीन पे अंदर बस एनिमेशन के लिए, बाहर रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आउटपुट में भी वॉइस ओवर आए। और ये हो गया, खोलता है और इधर उधर देखता है। तो जब हम स्टेजिंग करेंगे ना तब तक ये हम इसी पे कैमरा इसी पे रखेंगे, तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये भी दिखाना है अभी कि वो इधर उधर देख रहा है। ये जो विजुलाइज करने का तरीका है ना, ये आपको धीरे धीरे अपने आप वो आप में आ जाएगा क्योंकि अपने पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, हम विदाउट स्टोरी बोर्ड के एनिमेशन कर रहे हैं। तो इधर उधर देखता है तो यहाँ पे इधर उधर देखता है, तो ये यहाँ पे 83 पे बोल रहा है, इधर उधर देखता है। और कितने तक बोल रहा है? 127 तक। तो 83 से हमने करना है कि इधर उधर देख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे फेस के साथ कैसे एनिमेशन करोगे। पहला की मैंने यहाँ पे लगा दिया F6 और दूसरा इधर उधर देखता है। पहले वो कितना वो स्पीड से इधर उधर देखता है, तो यहाँ पे इस तरह पहले ये इधर उधर यानी कि पहले थोड़ा सा हम इधर करते हैं फिर उधर कर देते हैं, ऐसा इधर उधर देखता है। लगभग मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, पहले F6 यहाँ पे करता हूँ और दूसरा F6 में यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक F6 मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँगा पहले वो एक साइड देखेगा, उसके बाद थोड़ा सा रुकेगा, फिर वो वापस उस तरफ देखेगा। तो मैं पहले एक छोटा सा की लगा देता हूँ इस पर। तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट जरूर करना क्योंकि वो स्लोली रुकेगा। तो पहला मैंने इतना कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट है इन सब पार्ट को पकड़ा, जो पार्ट है आइज नोज लिप्स, इन पार्ट को पकड़ा। पहले ज़रा सा मैंने इसको इस तरफ कर दिया, ये नीचे की तरफ ज़रा से इस तरफ कर दिया। और इसके बाद जो पीछे अगर अपने पास ये पार्ट अलग है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेसिंग के टाइम इसे अलग करके रखो। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ किया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ज़रा से इसे नीचे की तरफ कर दिया। और जो ये कान है, कान को ज़रा सा इस तरफ कर दिया बाहर की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरफ कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे इधर इस तरफ, थोड़ा से इस तरफ दिख गया। तो अभी ये पूरा फेस का किया मैंने बाहर से। अब मैं यहाँ पे देखोगे ये ऐसा इतना स्पीड से गया, ये इधर उधर देख। तो यहाँ पे इस तरह अगर ये मान के चलो काफी स्पीड से कर रहा है तो आपको स्लो बाद में करना है। अब बाद में भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इधर उधर इस तरह। तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ
ताकि थोड़ा सा सही रहेगा। तो यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आके इसको क्लियर की फ्रेम, तो ये हो गया इतना सा। ये पहले यहाँ पे इधर उधर देखता है, तो यहाँ पे ये पहले इधर आ चुका है ऐसा, और इसके बाद यहाँ पे जब इतना आ चुका है, हम इसके आइज़ के अंदर भी अंदर एनिमेशन करेंगे। पहले बाहर का तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, पिछले की को याद रखना कितना 83 पे, अगले की पे आना है और इस आइज़ के अंदर चला गया क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। अब यहाँ पे पहले गोले पे, जैसे गोला है, गोले वाला ये है तो F6 जो सर्कल वाला है, पीछे कितना 83 पे। मैंने आपको बताया था कि बाहर हमेशा याद रखना कितने पे था, पीछे 83 पे था, लास्ट पे रहना है। आइज़ के अंदर चला गया पीछे 83 पे आके मैंने F6 कर दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इस गोले को पहले इस तरफ कर दिया ऐसा, ये सर्कल को जो अंदर का पार्ट है उसको, जो आई बॉल है उसको। तो इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने जैसे ये थोड़ा सा मैं एक्टिंग करूँगा खुद, उसके बाद ये काम होगा। कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं होता विदाउट एक्टिंग के, कुछ नहीं होता, पहले आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। तो इसको मैं F6 करता हूँ और यहाँ पे भी F6 करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ, इसको इज आउट करता हूँ, यहाँ पे आराम से ये रुकेगा। तो यहाँ पे देखोगे जो ये जो पलक है, सॉरी आईब्रो है, आईब्रो को मैं नीचे की तरफ करता हूँ यूँ, ऐसा क्यों करता हूँ मैं आपको ये बताऊंगा। इसको ऐसा नीचे की तरफ किया और नीचे की तरफ थोड़ा सा करता हूँ ऊपर की तरफ ऐसा, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर से आ गया ऐसा नीचे की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ देखो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो इस तरफ, और मैं बल्कि इसको नीचे थोड़ा ला सकता हूँ, थोड़ा इसको और नीचे लाता हूँ इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह, ये नीचे की तरफ आ गया यूं इतना, और ये तो काम हो चुका। अब दूसरे पे भी काम करते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे भी मैं जो सर्कल है, आई बॉल है, इस पर मैं F6 किया, पीछे 83 पे राइट क्लिक करके की लगा के राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आता है इज आउट का ऑप्शन, इज आउट कर देना है। इज आउट करने के बाद यहाँ पे इस गोले को भी इस तरफ कर दिया, क्योंकि वो इस तरफ देख रहा है ना, तो लगभग मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, तो ये कर दिया ऐसा। और यहाँ पे देखोगे जो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर जो आईब्रो वाला पार्ट है, इस पर मैं क्या काम करने वाला हूँ, पहला की यहाँ पे लगा दिया, दूसरा की यहाँ पे लगा दिया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। अगर आप बिगिनर्स हो तो सीख जाना पहले की कैसे लगाते हैं, बिगिनर सीरीज फर्स्ट को देखना आपने, तभी जाके समझ आएगा आपको। लर्न एनिमेशन में सारी चीज़ें डिटेल में डाली गई है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये मैंने नीचे किया, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया यूँ, ताकि इस तरह ऊपर कर दिया ऐसा, तो ये मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, तो ये यहाँ पे देखोगे इस तरफ ऐसा कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे की तरफ करता यूँ, और बल्कि इसको इस तरफ कर देता हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे की लग गया, ये 22 वाला वर्जन है तो ये कहीं पे भी की लगा देता है जहाँ पे आप उसको मूव करते हैं। तो इसको मैं अभी बीच में यहीं पे रखता हूँ इसको लाइन को, ताकि ये यहीं पे मेरा मूव हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, तो ये यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो आप इसको बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखता हूँ, ज़रा सा मैं इसे अंदर की तरफ करता यूँ, तो वो इधर उधर देखता है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने इस तरह किया। आप चाहो तो इसके अंदर जाके, ये मैंने इज आउट किया, तो आप चाहो तो इसके अंदर जाके इसका ड्राइंग भी बदल सकते हैं। ड्राइंग बदलने के लिए मैं यहाँ पे लगभग मैं इतने पे बदल सकता हूँ, जैसे कि 86 पे। तो इसके अंदर चला गया जो ये वाला पार्ट है, तो 86 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा है 86, यहाँ पे 86 इसके बगल में आ रहा है 86, यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे ये सिंगल फ्रेम है। अब ड्राइंग कैसे बदलना है, इसके अंदर चले जाना है, और यहाँ पे देखोगे मेरे पास खाली एक ड्राइंग है। नया ड्राइंग बनाने के लिए ऑल्ट के साथ उठाया, थोड़ा मैं आगे बढ़ा के रखता हूँ ऐसा, ताकि आपको समझ आए। इस ड्राइंग को मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको इस तरह बना दिया, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि इस तरफ हो जाए ऐसा। तो इस तरह का मैं एक ड्राइंग बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। बस आपको ये बताने के लिए कैसे हम फेस इमोशंस के ऊपर हाव भाव कैसे चेंज करना, उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, तो आपने वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और सही करता हूँ, तो ये बस आपको बताने के लिए, आप आराम से बैठ के अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करता है इतना, और इसको ज़रा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ ऐसा, एक इस तरह डिज़ाइन बना देता हूँ। डबल क्लिक करके इसको यहाँ से स्मूथ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा स्मूथ कर दिया ताकि कुछ ऐसे बीच में ना लगे ऊपर नीचे, तो ऐसा स्मूथ कर दिया, और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ कर देता यूँ, ठीक है। इसको मैंने ज़रा से इस तरह बना दिया, शेप इस तरह बना दिया। इसको मैं बाहर से मैनेज करूँगा, यहाँ से नहीं घुमाना है, यहाँ से सीधा पहले मैं इसको यहाँ पे आके 2 भी कर सकता हूँ, या फ्रेम पिकर ओपन करके ये वाला मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसको यहाँ से मूव नहीं करना। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करना है, पहले इसको थोड़ा नज़दीक करता हूँ इतना, तो अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ, पहले इसको नीचे रखता हूँ इतना, मुझे इतना करना है, तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ। जो भी मुझे लगता है कि उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, तो ये यहाँ से इस तरह ड्राइंग बदल देगा, यूँ इस तरफ ये देख रहा है ऐसा, ठीक है। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं यहीं से इस चीज़ों को पूरा कंट्रोल करूँगा, थोड़ा मैं इस तरफ कर सकता हूँ, ज़रा सा ऊपर कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है काफ़ी लंबा है तो इसके अंदर जाओ, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ऑल्ट के साथ इस तरह, और इस तरह मैंने छोटा कर दिया ज़रा सा,
तो और छोटा कर दे इतना, ठीक है, इतना ठीक है, बाहर आया। और यहाँ पे आके जो अपना जो मेन चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये ऐसा ऊपर की तरफ, मतलब जो ड्राइंग है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कैसा आएगा, ये ऊपर ऊपर नीचे आएगा, ये इधर उधर देख रहा है, तो ये इस तरफ आएगा ऐसा। लेकिन हमें यहाँ पे कैसा करना है कि इस वाले को अगर मुझे कुछ ज़्यादा एनिमेशन करना है तो ये इस वाले को मैं अगर मैंने ज़्यादा एनिमेशन कर दिया तो इस वाले को भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस वाले के अंदर भी मुझे ड्राइंग चेंज करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये ड्राइंग चेंज किया, ये सब एक्टिंग पे डिपेंड है। तो इसके अंदर चला गया, इसको भी मैं यहाँ पे 86 पे यहाँ पे आया, F6 किया। F6 करने के बाद इसके अंदर चला गया और यहाँ पे भी आके इसको आगे की लगा दिया और इसको एक इस तरफ कर दिया ऐसा, थोड़ा सा डरा डरा सा दिखा देंगे या फिर थोड़ा सा इस तरह दिखा देंगे। आप अपने हिसाब से दिखा देना जैसा भी आपको सही लगता है। थोड़ा सा मैंने इसको लंबा चौड़ा कर दिया यहाँ पे इस तरफ, और ये इस तरफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतना कर देते हैं। और दूसरा वाला मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया, तो ठीक है इतना। तो इस तरह मैं ड्राइंग बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्राइंग बना दिया और इस ड्राइंग को मुझे यहीं पे आके बदल देना। मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, मैंने सीधा 2 लिख लिया। तो यहाँ पे देखोगे सीधा ये इस तरह हो चुका है। पहले ऊपर देखो काफ़ी छोटा था, नीचे काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि ये ड्राइंग काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसको अंदर जाके आप छोटा कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने इसको छोटा कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैंने इस तरह मैनेज कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पे आके इतना कर देता हूँ। तो अभी ठीक है इतना, बाकी आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो जो भी मैनेज आपको करना है। तो ये मैंने ज़्यादा यहाँ पे ऊपर कर दिया, इसको ज़रा सा इसको नीचे की तरफ भी करता हूँ ताकि बिल्कुल सही लगे। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया और इस ड्राइंग को भी थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ ताकि मैच हो आपस में। ये देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं बस आपको बताने के लिए ये सब बता रहा हूँ कि किस तरह आप कर सकते हो। तो मैंने ये कर दिया ऐसा, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। ज़रा से इसे अंदर की तरफ ही रखता हूँ, बस ये ड्राइंग का पार्ट है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप खुद करना है आराम से। तो ये काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो डोलू है पहले ये यहाँ पे इधर उधर यूँ, तो ये इसे ऐसा इस तरफ देख रहा है ऐसा। और मुझे लग रहा है ये जो पूरा ये ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे प्रॉपर से मूव नहीं हो रहा। तो इसको मैं अच्छे से मूव कर सकता हूँ ऐसा, ताकि ये अच्छे तरीके से ऐसा मूव हो जाए, ऐसा यूँ इस तरफ मूव हो जाए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इसमें जरक आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा अंदर ही रखो फिर, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है, कोई चीज़ एक बार कंफर्म नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत आप उसको मैनेज करना पड़ता है, ऊपर नीचे आपको उसे देख के मैनेज करना पड़ेगा। तो इतना काम हो चुका है। यहाँ पे देखोगे पहले ये यहाँ पे इस तरफ देख रहा है और यहाँ पे आके इधर उधर इस तरफ देख रहा है, और इस तरफ देखने के बाद यहाँ पे देखता, इधर उधर देखता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ, फिर यहाँ पे F6 करता हूँ और इसके बाद ये वापस अपनी जगह पे आता है। यहाँ पे आप चाहो तो इस वाले को उठा के आगे ला सकते हैं, जो ये वाला फ्रेम है इसको आगे ला सकते हैं। लेकिन पहले ये इस तरफ देखता है ऐसा, और यहाँ पे आके मैंने लगभग यहाँ पे भी आके F6 किया और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया और इसको मैंने ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद मैं लास्ट पे आ जाता हूँ। लास्ट पे आने के बाद मैंने इन सब पे मैंने सेलेक्ट किया और इस पर भी सिलेक्ट किया और इस पर भी सिलेक्ट किया और इस पर भी मैंने इस वाले को पूरा, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है इसको अनसेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ कर देता हूँ यूँ, वापस मैंने ऊपर की तरफ कर दिया यूँ। और इस तरफ करने के बाद जो आइज़ है, थोड़ा सा आइज़ को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे देखोगे पहले ये नीचे की तरफ देख रहा है, उसके बाद वापस अपनी जगह अपनी तरफ ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इसको जो अंदर का जो पार्ट है इस पर भी एनिमेशन करना है। तो पिछला की याद रखना 97 है, तो यहाँ पे आना है, लास्ट पे आना है, 97 याद रहेगा। F6 करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी F6 करना है। 97 है, एक बार देख लेना पीछे 97, ठीक है। तो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे 97 पे आके F6 करना है, नीचे भी 97 पे F6 करना है। यहाँ पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ऊपर भी आया क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट जरूर कर लेना, आराम से रुक जाएगा। तो यहाँ पे आया, इसको भी इज आउट कर दिया और यहाँ पे आके जो ये जो गोला है इसको मैंने वापस उठा के यहाँ पे रख लिया, ये इस तरफ देख रहा है। तो इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया और इसको यहाँ पे बाहर की तरफ रोटेट कर दिया यूँ। और अब मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इस वाले पे, इसके अंदर चला गया, F6 यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे 97 पे जाके F6 किया और यहाँ पे भी 97 पे F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे इज आउट। और ऊपर भी मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, जो ये गोला है गोले को उठा के यहाँ पे रख लिया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस तरफ। और इस वाले को जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ज़रा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ इस वाले पे। मतलब आप चाहो तो एक जैसा कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आइज़ को इस तरह दिखाना चाह रहा हूँ आगे पीछे, तो ये कर सकते हो, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कर देता हूँ ऐसा। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी कैसा हो रहा है, वो यहाँ पे इस तरह इधर देखता है ऐसा। तो ये जो एनिमेशन है मैंने इस तरफ करने की कोशिश किया, तो ये इतना कर दिया। इतना करने के बाद
तो अगर आप विदाउट वॉइस ओवर सुनोगे तो इस तरह रहेगा, वो इधर उधर देखता है। तो यहाँ पे देखोगे इधर और फिर वो उधर देखता है। तो इस तरह मैंने कोशिश किया करने का। तो जब ये नीचे की तरफ आया तो इस तरह हुआ, और इसके बाद ऊपर की तरफ आया तो ये जो पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है, ये भी आपने एनिमेशन करना है। इसको ज़रा सा नीचे की तरफ भी कर दिया, थोड़ा इस तरफ, और जो ये वाले बाल वाले थे इसको मैंने आगे की तरफ कर दिया, और जो मेरा कान था, कान को ही मैंने अभी ऊपर की तरफ वापस कर दिया, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह हम 2D में काम करते हैं। तो ये देखोगे पहले ये इस तरफ हो चुका है, फिर इस पर, उसके बाद वापस अपनी जगह पे। तो वो इसके बाद कहता है इधर और उधर देखता है, इस तरह इधर देखता है फिर उधर देखता है। तो ये एनिमेशन हो चुका है। तो एक बार आप देख लेना कि किस तरह आप काम करोगे। तो इस तरह आप यहाँ पे देखो इस तरह ये हो रहा है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है तो अंदर जाइए, जो गोला है अपना, गोले को उठा के इस तरफ कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए भले, और इसके बाद दूसरे वाले गोले पे आइए। अगर आपको लगता है थोड़ा ऊपर करना है तो इसको भी ऊपर कीजिए इस तरफ। ठीक है, ये काम कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जब बोलता है वो यहाँ तक बोलता है, इधर उधर देखता है। तो यहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से इधर उधर देखता है, देखता है, इधर उधर देखता है। तो वो 2 बार भी, जैसे वो यहाँ पे बोलता है कि इधर, फिर पहले ये इधर देखता है, फिर उधर देखता है, फिर दोबारा इधर देखता है, फिर उधर देखता है, इस तरफ। वो वापस भी देख सकता है इस तरफ। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वापस मैं फिर से जैसे इधर कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आके F6 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे आके दोबारा F6 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आके F6 कर दिया, मैंने बड़ा की लगा दिया यहाँ पे। आप चाहो तो ये जो पूरा, ये वाला जो पूरा का पूरा की है, ये उठा के यहाँ पे ला सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अभी मैं ये वाला की उठा के ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लिया ऑल्ट के साथ उठा के। तो अब क्या करना, आपने पूरा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आके सेलेक्ट, और यहाँ पे जाके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे इज आउट ज़रूर देना है। इज आउट देने के बाद ये जब आपने पीछे से उठाया तो सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रेम करना है। सेलेक्ट ऑल फ्रेम करने के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है। तब ये जो आपका जो ये जो जैसे ये वाला जो की देखोगे यहाँ पे 122 पे, तो यहाँ पे भी 122 पे रहेगा। अब आपने इसके अंदर पीछे वाला की याद रखना कितने पे, 110 पे। तो इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 कर लेना है, नीचे भी F6 कर लेना है, और यहाँ पे आना है 110 कहाँ पे अपना, यहाँ पे है। तो यहाँ पे F6 करना है, यहाँ पे F6 करना है। यहाँ पे भी आप ये जो 2 की है ये उठा सकते हो। इस की को उठा के यहाँ पे रखो, और ऊपर वाली की को उठा के यहाँ पे रखो, और राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन करो, और यहाँ पे आके इज आउट करो, और नीचे भी राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन कीजिए, और यहाँ पे आके इज आउट कीजिए। ठीक है, इतना कर दिया। सेम आपको दूसरी जगह पे भी करना है। यहाँ पे चला गए, इस वाले पार्ट पे भी चला गया, यहाँ पे आके आपने F6 किया, नीचे भी F6 किया, और पीछे भी आपने F6 किया 10 पे, यहाँ पे भी F6 किया 110 पे। और ये जो ये वाला जो की है ये उठा के यहाँ पे रखा। मुझे यही पूरा का पूरा ये पोजीशन ये चाहिए, तो मैंने ये कर दिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आप चाहो तो खुद भी ये पूरा दोबारा कर सकते हो, लेकिन मैंने वही उठा के कर दिया आगे। इसको यहाँ पे इज आउट कर दिया इस तरह। तो ये यहाँ पे इस तरह हो गया वापस। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, जो बाहर आप एनिमेशन देखोगे, तो यहाँ पे ये इस तरह होगा, वो इधर और उधर और फिर इधर वापस देखता है। तो इसके बाद तो यहाँ पे ये जो डायलॉग बोलता है, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह बोलता है, इधर उधर देखता है उसकी। ठीक है, इधर उधर देखता है। तो यहाँ पे देखो उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। तो इसको मैं आगे करके रख लेता हूँ कि अगर बाद में मुझे काम करना पड़े तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। F5 करके आगे कर दिया मैंने। अब जो ये पूरा वॉइस ओवर, मैं पहले बाहर आता हूँ, और यहाँ पे तो देखो आगे तक होगा पूरा बड़ा हुआ। अगर नहीं है तो इसको आप पूरा बढ़ा के रखो प्रॉपर। अब मैं पूरा बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो जहाँ पे मेरा करेक्टर एनिमेशन है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ वॉइस ओवर। तो अभी मुझे वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बाहर सीन पे रख सकता हूँ, जो मेरा बीजी के साथ यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले पूरा आगे तक करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा आगे किया, F5। पीछे आता, तो पीछे आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो किस तरह यहाँ पे बोल रहा है, ढोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। ठीक है, तो इस तरह एनिमेशन हो चुका है। इतना हो चुका है। और जो ये पूरा का पूरा ये वॉइस ओवर आप कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही रखता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पूरा कैमरा एंगल के साथ खेलना है। क्लोज शॉट में यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोज शॉट ही चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं ढोलू अपनी आंखें खोलता है। तो जैसे ही बोलता है डोलू अपनी आंखें खोलता है, यहाँ तक ना मैं पहले स्लोली कैमरा पैनिंग करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ, और इसके बाद मैं ये वाला सेटिंग कर देता हूँ। आप जानते हो कि ये सेटिंग क्यों यूज़ की जाती है। ये सेटिंग भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं की जाती है, ये बस ओनली कैमरा स्लो और फास्ट करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले लगातार वीडियो बनाने के लिए गाइज। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा पकड़ा, तो पूरा मतलब की को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा से बड़ा करता हूँ,
103 के तो ज़रा सा बड़ा हुआ। आप देखोगे मेरा कैमरा इस तरफ चला गया। जब आप यहाँ पे जैसे मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ खाली दिखाने के लिए, देखोगे मेरा कैमरा राइट की तरफ जा रहा है। तो मुझे राइट की तरफ नहीं चाहिए भाई, तो मुझे चाहिए इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ, सामने की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अभी ये आएगा बिल्कुल सामने की तरफ। भाई ये तो अभी लेफ्ट की तरफ चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम फिर से इस तरफ करेंगे, लेफ्ट की तरफ। लगभग ये अभी सामने की तरफ आ गया और ज़रा सा मैं इसे नीचे की तरफ करता हूँ। अब देखोगे बिल्कुल ये फ्रंट की तरफ आपको दिखेगा, बल्कि थोड़ा पूरा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर करना, ऐसा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे ज़रा सा ये जब कैमरा यहाँ पे चलेगा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैनिंग करके इस तरह आ रहा है, तो इतना ठीक है। तो यहाँ पे जब बोलता है कि डोलू जैसे ही अपनी आइज़ को मतलब आँखों को खोलता है, तो जैसे ही वो बोलेगा खोलता, यहाँ पे बोलेगा कि खोलता है, यहाँ पे हमने क्या करना, मैं यहाँ पे आके जैसे वो ओपन करता है ऐसा, यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हो थोड़ा क्लोज शॉट, ऐसा एकदम से फटाक से कैमरा थोड़ा नज़दीक अगर आप करना चाहते हो। इसको हमने ईज आउट ही कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया और इसको कर दिया 125 125, और यहाँ पे देखोगे 125, आप इसको और 105 यानी कि 130 और 105 यानी कि 135, इतना बड़ा कर दिया। तो ये क्या हुआ, जब ये कैमरा यहाँ से पहले स्लोली चल रहा था, इसके बाद जैसे यहाँ पे आप फटाक से ये नज़दीक चला गया कि गोलू ने जैसी अपनी आंखें खोली ऐसा। तो इसके बाद अब क्या करता है, तो डोलू नाम है, गोलू नाम है, जो भी है, तो ये जो पीछे बीजी है ना, इसको भी हम ज़रा सा इसे थोड़ा मूव करते हैं बाहर की तरफ, ताकि जब ये कैमरा इस तरफ नज़दीक जाए तो इस तरफ ऐसा थोड़ा डिस्टेंस आना चाहिए, ताकि लगे कि थोड़ा 3D टाइप का है। तो जैसे ये नज़दीक जाता है तो इस तरह लगता है ऐसा। आप चाहो तो जो यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये मेरा पूरा का पूरा सीन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्योंकि आपका जो पूरा अलग अलग आपने लेयर में डिवाइड किया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये फटाक से कैमरा नज़दीक जाता है कि डोलू जैसी अपनी आइज़ ओपन करता है। थोड़ा और बड़ा कर देता है इसको 105, तो यहाँ पे इसको इतना कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, इतना कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जैसा आएगा कैमरा, फिर इसके बाद सीधा क्लोज चला गया। तो यहाँ पे सुनोगे तो इस तरह बोलेगा, डोलू अपनी आंखें खोलता है ऐसा। तो ये एकदम से फटाक खोलता है। तो जब इसने खोलता बोला, खोलता एकदम है से कैमरा नज़दीक चला गया और इधर उधर देखता है। ये हो गया इधर उधर देखता है, ठीक है, इधर उधर देखता है। बस मैंने इतना किया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो कैमरा को थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली रख रहा हूँ। आप अगर देना चाहते हो छोटा सा एक पैनिंग दे सकते हो उसके बाद। तो यहाँ पे आके मैं क्रिएट क्लासिक ट्विन कर भी दूंगा, यहाँ पे देखोगे। इसके बाद मैंने पूरा जो इस पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया जूम करने के बाद, ये बस कैमरा को मूव करने के लिए, इस पर आप ज़रा सा एक छोटा सा फील देने के लिए 102 मैंने ज़रा सा मतलब बिल्कुल ना के बराबर मैंने इसको बड़ा किया, ताकि एक छोटा सा पैनिंग आए। ये अभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा राइट की तरफ करेंगे, प्रॉपर करना ताकि फ्रंट की तरफ दिखे। तो यहाँ पे देखो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज़रा से इसे मैं नीचे की तरफ करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे सामने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, खोलता है और इधर उधर देखता है, ठीक है, इधर उधर देखता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये प्रॉपर आ जाएगा। अब जैसे इसने अपने आइज़ को यहाँ पे ओपन किया, थोड़ा सा अभी तो ये ऐसे देखोगे यहाँ पे सोया है, जैसे ही सोया तो लिप्स का भी तो एक्सप्रेशन होगा ना, तो वो कैसे करना है अभी वो भी मैं इसके साथ मैनेज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कि पहले फेस के अंदर चले जाता हूँ, तो यहीं पे अपना पूरा एनिमेशन हुआ है, जो पूरा ये हेड का एनिमेशन है, हेड के अंदर ही पूरा काम हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि डोलू जैसे अपने आइज़ को और इधर आइज़ को आंखें खोलता है, तो यहाँ पे खोलता है, तो हम यहीं पे जैसे ओपन कर देता है, यहाँ पे आप उसका लिप्स के भी जो भी एनिमेशन है उसको बदल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 45, तो 45 के अंदर यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे मैं 45 पे चला गया। यहाँ पे मैंने F6 किया। आप जानते हो कि लिपसिंग कैसे करते हैं, अगर नहीं जानते हो तो गाइज आपने प्लेलिस्ट में जाना है और लिपसिंग वाली वीडियो देख लेना है, ठीक है, तभी जाके समझ आएगा, वरना लगेगा ऊपर से हो रहा है गेम सारा। तो यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन किया। फ्रेम पिकर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे लिपसिंग को करना है कुछ, देखते हैं कौन सा लिपसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे पास लिपसिंग ये वाला कर सकता हूँ, क्योंकि अब दूसरा लिपसिंग तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई लिपसिंग है ही नहीं। तो थोड़ा सा ये वाला लिपसिंग कर सकता हूँ कि किसका आवाज़ आ रहा है, तो ये ओ टाइप का कर सकता हूँ। देखता हूँ कि कैसा लगेगा, बाहर आके देखता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है इस तरफ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया ऐसा। और दूसरा मुझे नहीं लगता है कि दूसरा भी सही लगेगा लिप्स पर। देखता हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे पास कोई ज़्यादा लिपसिंग है नहीं है, जो लिपसिंग है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम पिकर पे ओपन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और लिपसिंग लग नहीं रही है, ये लिपसिंग है यहाँ पे। तो ये लिपसिंग लगा सकते हैं वैसे, तो इस लिपसिंग में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आप कर सकते हो। वैसे भी ये थोड़ा कार्टून टाइप का ही है, पूरा रियल नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये ओपन करता है, तो जैसे यहाँ पे आइज ओपन करता है, खोलता है और इधर उधर देखता है, ठीक है, ये ठीक है, इतना ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपका
करेक्टर है, जैसे भी आपका काम है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह ये यहाँ पे पूरा मेरा इतना सा काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ तक ये बोलता है कि इधर उधर देखता है, तो ये हो चुका है यहाँ पे, देखता है। ठीक है, ये हो गया इतना सा। तो अब जब मेरा इतना सा काम हो चुका है, अब यहाँ पे इसके बाद ये जो डायलॉग बोलेगा यहाँ पे, उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है, तो हम यहाँ पे खिड़की दिखा सकते हैं, और आगे जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी होती, और टुनटुनी चिड़िया टेबल पे बैठी होती है, यानी कि वो पहले से बैठी है। और वो अगर वो बोलता है कि टुनटुनी चिड़िया उसके सारे टेबल पर बैठ मतलब बाहर से आ रही होती है, तो हम उसे आते वक्त दिखाते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F6 कर देंगे। F6 करने के बाद मैं यहाँ पे आपको शॉट दिखाता हूँ। मेरे पास ये पूरा का पूरा शॉट है, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया यहाँ पे अभी। तो इन सबको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये वाला शॉट को दिखाएंगे खिड़की को। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसा, और पूरा मैंने इस तरह से इसको बड़ा करता हूँ। मैंने यहाँ से बंद कर दिया ताकि उतना ही नज़र आए जितना हमें आउटपुट में दिखेगा। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसको मैंने पहले छोटा करना है, छोटा किया यहाँ पे कंट्रोल और टैच से, और इसको और छोटा करता हूँ। हमें दिखाना है उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है, तो खिड़की तो ये है यहाँ पे, तो खिड़की पे दिखाएंगे। और टुनटुनी चिड़िया को अभी नहीं दिखाएंगे, बल्कि टुनटुनी चिड़िया को हम थोड़ा बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं और इसको बड़ा करता हूँ, खाली मुझे खिड़की दिखाना है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इतना दिखाने की। तो मैंने इतना करना है, इतना दिखा दिया। खिड़की मैंने यहाँ पे इसको नहीं दिखाना है, ताकि हमें बाद में पता लगे कि टुनटुनी चिड़िया अंदर आ चुकी है। तो जो ये टुनटुनी चिड़िया यहाँ पे रखा है ना, किस तरह मैंने इसको मास्क किया ये आपको मैं बता देता हूँ। इसको मैं उठा के अंदर रखता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो ये टुनटुनी चिड़िया है, ये जो पूरा का पूरा ये बीजी है, इसके अंदर चला गया और अंदर चला गया। ये जो पूरा खिड़की देखोगे, यहाँ पे मैंने इसको मास्क करके अंदर रखा है। तो ये मेरा मास्किंग है, मास्किंग मैंने हटा दिया है। तो ये टुनटुनी चिड़िया मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस टुनटुनी चिड़िया को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पीछे से मुझे इसे उठाना चाहिए था, मैंने इसको कंट्रोल Z किया, मैं इसको यहीं से उठा देता हूँ। यहाँ पे आया और टुनटुनी चिड़िया को कंट्रोल X किया। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेरा बिल्कुल खाली है और ये पूरा बीजी मेरा पीछे है। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। यहाँ पे आ गया, बाहर आ गया और बाहर आ गया, और प्रॉपर मेरा यहाँ पे बाहर आ गया। अब मैं जो टुनटुनी चिड़िया इसको मैं यहाँ पे टेबल पे रख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ, पर ये मुझे बाद में चाहिए, जो ये बर्ड टाइप ये जो टुनटुनी है चाहिए। और वैसे भी मैंने टुनटुनी यहाँ पे लेके रखा, ये देखोगे टुनटुनी के यहाँ पे रिएक्शन भी होगा। तो ये टुनटुनी यहाँ पे भी है। आप चाहो तो कोई नया सीन में लेके, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, टुनटुनी यहाँ पे भी रह सकती है। और आप चाहो तो इसी सीन पे कहीं पे भी रख लो, जहाँ पे आपको लगता है कि नीचे वो नज़र नहीं आ रही है, वहाँ पे आप रख सकते हो। खैर यहाँ पे मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, ये यहाँ पे अगर आप रखना भी चाहते हो कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर लो और देख लो कि अभी तो वैसे मेरे पास है, तो मैं इसी को यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इसको हटा के रखा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है, उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बोलते हैं उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है, उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है, खिड़की पर, उसकी नज़र खिड़की जब बोलता है तो यहाँ पे मुझे कैमरा चेंज करना है। तो मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ मेरा कैमरा चेंज यहाँ पे हो, तो इसको मैं पहले क्लियर की फ्रेम ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इसी को रखता हूँ। तो यहाँ पे ये जब आगे की तरफ आ रहा है तो इतना ठीक है, इतना आ चुका है ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी कभी बीच में अगर यहाँ पे आइज का एनिमेशन हो रहा होगा, पर अभी यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे यहाँ पे हो रहा है आइज ब्लिंकिंग, क्योंकि ये अंदर जाके कम पड़ चुका है। यानी कि अंदर जाओगे, प्रॉपर अंदर जाओगे, आपका जो भी मैंने आपको बताया रिगिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे देखोगे आई ब्लिंकिंग यहाँ पे है, तो ये वाला आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मैं आगे करता हूँ। तो इसको मैंने F5 से आगे कर दिया, क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा आगे किया। सेम दूसरे के अंदर जाता हूँ, वैसे ये तो है आगे, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, और आगे कर देता हूँ। इसको थोड़ा और आगे कर दिया, और आगे करने के बाद मैं बाहर आ गया, प्रॉपर बाहर आ गया। और यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे ये बोलता है कि उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इतना सा उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। तो यहाँ पे मैं F6 करता हूँ, और पीछे से जो ये वाला किया ना, इसको हटा देता हूँ। देखो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा, वो पहले से तय नहीं है, क्योंकि विदाउट स्टोरी बोर्ड के काम कर रहे हैं, हमें कब चेंज करना ये हमें खुद देखना। तो अब यहाँ पे बोलता है उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है, यहाँ पे उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। पर वैसे अगर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जब वो बोलते हैं ना उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है, तो हम उसकी तरफ ये खिड़की की तरफ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल Z ही करूँ, क्योंकि मैं पहले से ये सोचा नहीं हूँ, अभी जैसे वॉइस ओवर हो रहा है उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको भी करना है, जैसे बोलते हैं उसकी नज़र खिड़की पर ऐसा। तो यहाँ पे जब बोलते हैं तो यहाँ पे आके मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे F6 कर दिया, और ये जो पीछे है यहाँ पे एक नया F6 करके ये वाले को मैंने राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे खिड़की पर,
तो यहाँ पे मैंने इसको वापस पीछे की तरफ करना, तो पहले मैं इसको यहाँ पे पकड़ता इसको क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। पर लेकिन ये मैंने यहाँ पे ऐसा करके रखा हूँ, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, लगभग यहाँ पे चेंज करना है अगर मुझे थोड़ा सा कैमरे को मूव करना है तो यहाँ पे मैं ये F6 करके रखा हूँ, इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो ये जो पहले फेस के अंदर यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक F6 किया और यहाँ पे बोलते हैं नजर खिड़की पर पड़ते, तो यहाँ पे मैं लगभग इतने पे मैं यहाँ पे आके F6 कर सकता हूँ और ये भी मैं पीछे से उठा सकता हूँ, जैसे कि हमने ये इतना किया था, फिर इसके बाद ये इस तरफ हुआ था और यहाँ पे देखोगे जैसे इस वाले पे पहले ये यहाँ पे इसकी इस तरफ हुआ था, तो ये वाला की हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने यही की को उठाया और उठाने के बाद मैंने यहीं पे रखा वापस आगे ऑल्ट के साथ कॉपी होता है और पूरा मैंने पूरा पकड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन यहाँ पे आएगा तो क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना और यहाँ पे आके इज आउट भी कर दिया, लेकिन सिंक्रोनाइज भाई जरूर कर देना, सिंक्रोनाइज से प्रॉपर मैच हो जाएगा एनिमेशन। सिंक्रोनाइज कर दिया, पिछला की याद रखना कितना 147 पे। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इस पे अंदर भी अब मुझे एनिमेशन करना है, तो यहाँ पे आके ऊपर आपने F6 कर दिया और नीचे आपने F6 कर दिया, पीछे 147 तो यहाँ पे 147 पे कर दिया और नीचे भी आपने 147 पे कर दिया और यहाँ पे भी आपने जो ये वाला जो की है दोनों, इसको ऑल्ट के साथ उठाया आगे रखा और ये वाला जो है इसको भी उठाया आगे रख दिया। यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे इज आउट ज़रूर दे देना और इसके बाद यहाँ पे भी आया और क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको भी इज आउट ज़रूर कर दिया यहाँ पे। तो इसको इज आउट कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे इतना हो चुका है। सेम काम आपको दूसरी जगह करना और यहाँ पे अंदर चला गए और जो दूसरा ये आइज़ है इसके अंदर चला गया, यहाँ पे F6 कर दिया, यहाँ पे F6 करने के बाद फिर नीचे भी F6 कर दिया और पीछे आपने 147 पे F6 कर दिया और इसके बाद थोड़ा पीछे कर लो और ये वाला जो है जो पीछे वाला की है इसको उठाओ और इसको आगे रख लो और दूसरे की को भी उठाओ और इसको भी आगे रख लो और यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे इज आउट कर लो। सेम नीचे आओ, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको यहाँ पे इज आउट कर लो और यहाँ पे देखोगे अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसा इतना काम हो चुका है। अब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर मैं बाहर आता हूँ तो अपने पास यहाँ पे एनिमेशन हो चुका होगा, तो जैसे यहाँ पे देखोगे वापस अपनी जगह पे इस तरह आ गया ऐसा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ये इस तरह करता है उसकी नज़र, ये थोड़ा सा एनिमेशन के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और आप इसको इज आउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने इज आउट किया, स्लोली आगे रोकने के लिए नहीं किया और ज़रा सा मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कैमरे को इस तरफ नीचे, तो जब ये इस तरह बोलता है ऐसा नज़र खिड़की ऐसा जब ये होगा तो इस तरह आएगा यूँ, तो जैसे ये आएगा ऐसा थोड़ा सा मूव किया मैंने ऐसा। आप चाहो तो इसको और कम करने के लिए ज़रा से इसे ऊपर की तरफ ही किया मैंने, तो ये ज़रा सा ऐसा ये हो गया, उसकी नज़र ऐसा तो इस तरफ हो गया यूँ। तो जैसे नज़र खिड़की पर पड़ती है, तो यहाँ पे जैसे मैं ये करूँगा पड़ती है तो खिड़की ये है, तो इसी पे मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ऐसा और यहाँ पे मुझे खिड़की पर पड़ती है तो यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग में आप प्रॉपर एक फटाक से ऐसा कर सकते हैं। खिड़की पर पड़ती है थोड़ा स्लोली दिखा सकते हैं। मैं एक जैसे मैंने पीछे किया था ना, थोड़ा सा स्लो किया था इसको, तो अभी मैं पूरा लॉन्ग पे ही स्लो करूँगा पूरा। यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे मैंने पूरा सिलेक्ट किया, सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया और यहाँ से मैं सीधा आगे की तरफ पहले स्लो फिर फास्ट स्लो ऐसा कर सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग से जैसे मैंने बोला इज इन इज आउट में, जैसे मैं इसको इज आउट करता हूँ तो स्टार्टिंग में फास्ट रहेगा फिर स्लो होगा, तो ये भी कर सकता हूँ मैं सीधा। और पिछला की आपने यहाँ पे ये याद रखना अगर आप अंदर का एनिमेशन करना चाहते हैं तो पहले मैंने यहाँ पे इतना किया, तो यहाँ पे आके ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको किया 135 कर देता हूँ, पहले 135 किया, थोड़ा नीचे रख लेता, यहाँ पे इतना किया, तो यहाँ पे बोलता है ये इस तरह खिड़की पर पड़ती है इस तरह। तो यहाँ पे देखोगे जब यहाँ से नजर खिड़की पर पड़ती है ऐसा, नजर खिड़की पर पड़ती है जिस ठीक है, यहाँ पे देखोगे नजर खिड़की पर पड़ती है जिसके ऐसा, तो ये इस तरह हो गया ऐसा, ये इस तरफ आ चुका है। अगर जब ये कैमरा आगे आ रहा है, अगर आपको लगता है बाहर का भी थोड़ा सा मतलब एनिमेशन होना चाहिए, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, ये पिछला वाला की याद रखना, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा 163 पर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पूरा जो अपना विंडो है, विंडो के अंदर चला गए और यहाँ पे देखोगे कितने पे आ रहा, 14 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आगे ये इतना है नहीं है, तो आगे आप F5 करते रहो, पहले पूरा F5 करो, अंदर जाके भी ये पूरा आगे होना चाहिए जितना भी है,
तो इसको आगे तक कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ, पूरा बाहर आना, पहले इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। फिर सिलेक्ट ऑल फ्रेम करो और इसको सिंक्रोनाइज़ कर दो, तब जाके पिछला किया हमें यहाँ पे याद रखना 163 पे है, तो और फिर इसके अंदर चले जाना। अब यहाँ पे 163, यहाँ पे देखोगे कितने पे आ रहा हूँ मैं, 300 पे आ रहा हूँ। इसका मतलब है 163 पे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो गड़बड़ क्या होगा, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे 300 है और यहाँ पे कितना है 214 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पहले से गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैं इसे सीधा ठीक कर देता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर एडमिशन करना है तो इसको मैं यहाँ पे कितना करता हूँ 163, तो इसको 163 कर दिया और यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया 214, तो इतना मैंने कर दिया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो 214 पे चला जाऊँगा और मुझे अंदर जाना है तो यहाँ पे मैं 214 पे आ जाऊँगा। और मेरा मास्किंग मेरा इसके अंदर और हुआ है, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर प्रॉपर जाके अंदर जाके मास्किंग हुआ। तो यहाँ पे देखो 214 पे चला गया। तो नीचे वाला बीजी, ये वाला जो पूरा ये मेरा पूरा पीछे वाला ये है एनिमेशन है इसका, सॉरी पीछे वाला जो बीजी है, ये वाला बीजी है, पूरा बीजी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बीजी है। तो इसी पे मुझे काम करना है, तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इतना किया हूँ। तो यहाँ पे नीचे मैंने F6 करके रखा हूँ और इसके आगे मैं F5 करके रख लेता हूँ। और पीछे मैंने कितना बोला 163 पे। तो आप चाहो तो एक बार बाहर आके भी देख सकते हो कितने पे। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से 163 पे ही है। अब मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर चला गया, डबल क्लिक करके और अंदर चला गया और अंदर चला गया। और यहाँ पे मैंने 163 पे 163 यहाँ पे इस पर मैंने F6 कर दिया। ये वाले को मैं हटा के रख लेता हूँ और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, इसको मैंने इज आउट कर दिया। और यहाँ पे जब कि कैमरा मेरा आगे की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा मैं जो ये बीजी थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ और ज़रा सा मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ ऐसा। तो एक बार देख लेना पहले बाहर आके किस तरह एनिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे जैसा मेरा कैमरा, सिर्फ आपको विंडो पे देखना ध्यान से किस तरह ये पीछे अंदर भी एनिमेशन हो रहा है। इस तरफ होता है ऐसा जब ये बाहर की तरफ जाता है, तो जब भी ये इस तरफ आता है तो जाहिर सी बात है जब मेरा इस तरफ आ रहा है तो ये वैसे तो ये वाला पार्ट नज़र आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि कैमरा इस तरफ से आ रहा है। तो अब मैं ये बार बार आपने देखना तब जाके एनिमेशन होगा। तो इसको मैं ज़रा सा इस तरफ ही कर लेता हूँ इतना। तो ये जब आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये इस तरफ हो जाएगा ऐसा, थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ तो ये इस तरफ हो जाएगा ऐसा। ज़रा से इस तरफ कर दिया। एक बार आप बाहर आके देखना तो यहाँ पे बोलते हैं इस तरफ ऐसा हो गया, खिड़की पर पड़ती है जिसके, ठीक है, ये इतना सा हो गया। और जो थोड़ा सा जर्क आ रहा है इसके अंदर जाना, तो कहीं की लगी होगी उसको हटा देना, जैसे कि ये वाले की है, इसको मैंने क्लियर की फ्रेम होके हटा दिया। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर बाहर आता हूँ तो इतना काम अपना पड़ती है जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पर बैठी होती है, इस तरह वो बात करते, इस तरह बोलती है। तो यहाँ पे जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अब यहाँ पे मैंने F6 कर देना है। अब मुझे यहाँ पे लॉन्ग शॉट लगाना है। लॉन्ग शॉट किसका लगाना है, ये पूरा जो भी है तो इसका मुझे लॉन्ग शॉट लगाना है। मैंने सबको यहाँ पे छोटा कर देना है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह छोटा कर देना है। मैंने यहाँ पे पूरा मास्टर शॉट बना देना है। तो मास्टर शॉट के लिए मैंने ऐसा प्रॉपर पूरा छोटा कर दिया। अब मैं दिखाऊंगा कि टुनटुनी चिड़िया यहाँ पे बैठी है। तो यहाँ पे मैंने इतना बना दिया, ये मैंने पूरा शॉर्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको नीचे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इतना बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बच्चा यहाँ पे सोया है, अगर मुझे दिखाना है कि ये एनिमेशन यहाँ पे बच्चा सोया है, इस पर पूरा काम करना है, तो पहले तो मैं ये बच्चे को प्रॉपर एनिमेशन कर देता हूँ। कॉपी करना है हमेशा, वहीं पे काम मत करना है। नया डॉक्यूमेंट ले लेना, नया सीन ले लेना, वहाँ पे जाके आपने काम करना। तो यहाँ पे मैंने नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। धीरे धीरे समझना कैसे काम होता है, आप धीरे धीरे सीखोगे। जो भी अगर आप लर्न कर रहे हो कि किस तरह आपको काम करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट, आप सीन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ज़रा सा वेट करना, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे वो पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको मैं फिर से एक एनिमेशन कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो करेक्टर है लड़के का करेक्टर है, प्रॉपर मैं इस लड़के के यहाँ पे करेक्टर के अंदर चला गया। तो यहाँ पे देखोगे ये बच्चा यहाँ पे इसका जो आइज़ ओपन है, तो आइज़ ओपन यहाँ पे इसका इस पे हो जाता है इतने पे, और वैसे भी ये इस तरफ देख रहा है, ऐसा इस तरफ देख रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो इतना ये जो वॉइस ओवर है इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको जितना भी है मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, बाकी को मैं आगे F5 कर सकता हूँ। तो ये मैंने इतना कर दिया। आप इसको पहले जो ये बाकी का है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, सबको यहाँ पर पूरा सेलेक्ट पूरा पकड़ के राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम, तो अभी मुझे जैसे ये पूरा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आके यहाँ पे जिसको इससे आगे है, ये जो भी यहाँ पे पार्ट है, ये सब पार्ट मुझे हटा देना है। तो मैं पहले पूरा ये पीछे तक ला देता हूँ इसको। तो मैं इसको पूरा भी इसको भी हटा सकता हूँ।
सबको मैंने हटा दिया और बाकी की जो आगे वाले पार्ट है इन सबको पूरा पकड़ के राइट क्लिक करके हटा दिया और इतना मैंने काम कर दिया। और मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट में कर सकता हूँ, इसको 1 यहाँ पे आके 1 कर सकता हूँ, तो 1 में इस तरफ रहेगा। सेम दूसरे के अंदर भी आप काम कर सकते हो, इसके अंदर चले जाओ और इसको भी आप पीछे की तरफ ले जाओ, पूरा सेलेक्ट करो और इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर लो। बाकी को पूरा राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम कर दो, सेलेक्ट कर दो पूरा राइट क्लिक और क्लियर की फ्रेम। इस तरह कर दिया। बाहर आओ और इसको बाहर आके 1 कर दो, क्योंकि ये 1 से होगा तो यहाँ पे इसको 1 से कर दो। तो इतना मैंने काम कर दिया। अब मैं बिल्कुल बाहर आता हूँ तो अभी ये जो करेक्टर है अभी ये यहाँ पे इस तरह ही रहेगा। तो इस तरह ये यहाँ पे ऐसा रहेगा। अगर आपको लगता है मुझे यहाँ पे आपको आई ब्लिंकिंग करना है तो आप यहाँ पे जैसे मुझे लगभग रख लो कि ये इतने पे और 25 पे यहाँ पे आई ब्लिंकिंग करेगा, तो आपने यहाँ पे आके इस पर, क्योंकि पूरा वो बॉडी तो मूव करेगा नहीं, अगर आई ब्लिंकिंग कर रहा है तो इसके अंदर चले जाओ। अगर आपको लगता है यहाँ पे आई ब्लिंकिंग करना है F6 कर लो और पहले आप पीछे से ये उठा के ला दो आगे। तो जो आपने ये आई ब्लिंकिंग है तो इसको उठाओ और अभी कुछ यहाँ पे प्रेस मत करना, सीधा उठाओ। यहाँ पे जैसे 25 पे रखना है तो 25 के यहाँ पे लगभग यहाँ पे रख लो, तो यहाँ पे आ गया। इसको आप क्लियर की फ्रेम भी कर सकते हो, तो ये इस तरह आई ब्लिंकिंग करेगा। और ऊपर वाले पे भी आप यहाँ पे F6 कर दो और यहाँ पे पूरा इसको भी एनिमेशन कर दो फिर, अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का आई ब्लिंकिंग किया है ना। तो आप इसको नज़दीक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे ऐसा नीचे की तरफ करता हूँ ताकि ये ऐसा हो, और यहाँ पे आके थोड़ा और नीचे की तरफ करता हूँ ऐसा। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे ये ऐसा थोड़ा, और इसको मैं इतना ऊपर नहीं करता, अब इसको नीचे की तरफ ही रखता हूँ ताकि ये ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया। सेम मैं दूसरे के अंदर आता हूँ। यहाँ पे जो मेरा दूसरा आइज़ है, यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे 25 के लगभग मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए F6 कर दिया ताकि मुझे पता लगे कहाँ पे मुझे छोड़ना है। तो यहाँ पे आया और इसको सीधा उठा के यहाँ पे आके छोड़ दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे F6 कर दिया, पूरा पकड़ा क्रिएट क्लासिक ट्विन। और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद सेम इस पे भी कर देता हूँ, क्योंकि आई ब्लिंकिंग मैंने पहले से किया नहीं था ना। आप चाहो तो मेरा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया, तो ये ऐसा फिर वापस अपनी जगह पे। ठीक है, ये बाकी ठीक है। तो इस पर क्या होगा, तो जब ये यहाँ पे वो देख रहा होगा टुनटुनी चिड़िया, तो यहाँ पे ये आई ब्लिंकिंग भी कर देगा। यहाँ पे देखोगे आई ब्लिंकिंग भी हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा जो गोला है उसके साथ भी एनिमेशन हो, तो आप वो जो आई ब्लिंकिंग है प्रॉपर वाला देख लेना आपने। तो मैंने यहाँ पे गोले पे भी कर दिया, यहाँ पे भी गोले पे भी मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे गोले पे क्लिक किया और गोले को भी ज़रा सा नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरफ कर दिया, तो एक एनिमेशन इस तरह हो गया ऐसा। ठीक है, और सेम मैंने दूसरे वाले पे भी चले जाना है, दूसरे गोले पे भी कर देना है। सर्कल पे जो पलक उसके आइज़ का जो सर्कल है उस पर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ज़रा से इसे नीचे की तरफ कर दिया। ये वाला आई ब्लिंकिंग बिल्कुल सही नहीं है, आप मेरे वाला आई ब्लिंकिंग देख लेना प्रॉपर, क्योंकि ये पुराना एनिमेशन है गाइस, और बस ये बताने के लिए किस तरह ये मैं पूरा सीन बनाऊंगा। तो ये मैंने ऐसे यहाँ पे अलग से बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ये बस आपने अलग से करके रखना ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर को उठा के वहाँ पे रख सकते हो, तो इसी को आप कॉपी कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा बेड के साथ भी कॉपी कर सकते हो, पूरा बेड के साथ कॉपी कर लो और अपने सीन पे आ जाओ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हटा दो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। पहले सबको बंद करो, इसको आइज को ओपन करो और यहाँ पे आप सेव भी करके रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव एज करके एक इसको नया सीन बनाता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पे आके न्यू सीन के नाम से मैंने रख लिया। तो यहाँ पे इस तरह कर दिया मैंने, सेव भी कर दिया, सेव भी करते रहना आप। तो अब मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे लिख के आता है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, अगर आता है तो। जैसे इस तरह आता है तो इसको नीचे वाले सिलेक्ट ओपन सेलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद तो ज़रा सा वेट कर देना, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पे अंदर पेस्ट कर सकते हो, और कभी कभार ज़्यादा बड़ा एनिमेशन होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह मैंने सेट कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया, निचले ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया। तो अभी देखोगे ये यहाँ पे अपना हो चुका है, कैरेक्टर आ चुका है यहाँ पे। पर मैं इसको 1 कर देता हूँ, पहले ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 1 नहीं है, तो इसको 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे आई ब्लिंकिंग करेगा अभी इतना। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हो चुका। अब आया टुनटुनी की बारी। तो टुनटुनी यहाँ पे है, तो टुनटुनी को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे ये टुनटुनी का एनिमेशन है जो इसके अंदर है, ये टुनटुनी का एक नॉर्मल एनिमेशन है। तो आप इसको उठा के रख सकते हो। तो इसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने सीन पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे टुनटुनी को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं आप चाहो तो एक न्यू लेयर ले लो, और क्योंकि यहाँ पे न्यू लेयर में ले सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने F7 कर दिया। सबको मैंने बंद कर दिया। आप यहाँ पे पहले कंट्रोल S कर देना। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ अनयूज आइटम है तो यहाँ पे लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके
लाइब्रेरी यहाँ पे है, लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए और ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे रखा है, आपके यहाँ पे भी आ सकती है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब नीचे यहाँ पे देखो सिलेक्ट अनयूज आइटम, तो इसको सिलेक्ट कर लो। पहले जितनी भी अनयूज आइटम है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे 500 आइटम पड़ी है गाइस, तो इससे क्या होता है आपका फाइल हैवी हो जाता है। तो पहले मैंने अनयूज आइटम है उनको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो जितनी भी अनयूज आइटम है, 500 आइटम बहुत होती है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं अभी फिर से करूँगा तो अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी फिर भी है अभी भी, तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इतना सब डिलीट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद जो टुनटुनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके अंदर अगर ज़्यादा एनिमेशन है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको ओके कर देना। तो टुनटुनी यहाँ पे आ चुकी है, सबको आपने ऑन कर देना है और टुनटुनी को आपने यहाँ पे रखना है। ये टुनटुनी अपना जो स्टोरी है वहीं पे नया नया स्टोरी आता रहता है उस चैनल पे, तो आपने जाके देख लेना, इसको मैनेज कर लेना। शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल और एस के साथ भी छोटा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो ये टुनटुनी इससे बात कर रही होती है, तो टुनटुनी को मैं लगभग यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, 105 105 105, ज़रा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे देखोगे इतना मैंने यहाँ पे रखी है। तो पहले ये बाहर थी, अब जिसके सहारे तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया। तो टुनटुनी यहाँ पे है, इतना ठीक है। इससे बड़ी और थोड़ा बड़ा कर सकता अगर करना चाहूँ तो, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पे आके बड़ा करना है, आगे नहीं, वरना की लग जाएगा, ठीक है, इतना कर दिया। तो अब जैसे ये यहाँ पे बोलता है यहाँ पे कि पड़ती है, जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी होती है, टेबल पे तो यहाँ पे हम क्लोज शॉट लगाएंगे टुनटुनी का। तो पहले F6 करेंगे यहाँ पे, और F6 करने के बाद यहाँ पे पहले लॉन्ग शॉट पे काम करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इज इन आउट दे देना, सॉरी, इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना। इससे क्या होगा, कैमरा स्लो एंड फास्ट एंड स्लो हो जाएगा। अप्लाई कर दिया, पूरा सेलेक्ट कर दिया, और इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने 110 थोड़ा बड़ा कर दिया। इस तरह ये आगे की तरफ चला गया यूँ, तो देखोगे इस तरफ चला गया। और मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, तो ये कैमरा मेरा बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं 3D थोड़ा फील देने के लिए इसको पकड़ा, जो बेड है इसको पकड़ के मैंने 102 किया, और इसको और 102 किया, और ज़रा से इसे बाहर की तरफ ज़्यादा कर दिया, ऐसा। तो बाहर की तरफ करने के बाद ये इस तरह हो चुका है, ऐसा, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है। टेबल पर बैठी होती है, तो मैंने टेबल का क्लोज दिखा देना। तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया और सीधा मैंने टेबल का क्लोज दिखा देना। आप चाहो तो ये वाला बेड अभी हटा सकते हो आप यहाँ पे, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, आप रख भी सकते हो। जैसे ये पूरा बेड है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो अभी मैंने कंट्रोल Z कर दिया, वापस आ गया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 100 से ऊपर प्लस होता है ना जब कंट्रोल ऑल्ट एस करते हैं। तो इस तरह मैं कंट्रोल ऑल्ट एस किया, मैंने 150 किया, तो इतना बड़ा हो चुका है। तो मैंने इतना रख लिया यहाँ पे, ठीक है, इतना सा रख लिया। तो ये देखोगे पहले ये यहाँ पे था, इसके बाद टेबल पर बैठी होती है। तो ये वाले को मैंने पहले यहाँ पे 1 कर दिया क्योंकि रिएक्शन है। तो ये आ गया लॉन्ग से, टेबल पे बैठी होती है। थोड़ा सेंटर पे रखूंगा प्रॉपर ताकि अच्छे से आए। तो यहाँ पे मैंने इतना रख लेना है, तो थोड़ा सेंटर पे रख लेना इतना। तो टेबल पे बैठी होती है, तो यहाँ पे देखोगे टेबल पे बैठी होती है, ठीक है। तो इतना सा काम हो चुका है, और मैं यहाँ पे ज़रा सा इसे आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ स्लोली। तो इसको मैं बहुत कम करता हूँ। तो मैंने इतना किया, इसको ऑन किया यहाँ पे, और इसको नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ किया, और सेव एंड अप्लाई कर दिया। तो नॉर्मल छोटा सा दूंगा, 103 के ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, थोड़ा नीचे की तरफ किया। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है। तो इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह पूरा एनिमेशन हो चुका है। आपने देखा किस तरह मैंने काम किया। ये यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहीं पे देखोगे तो पहला शॉट ये है, फिर यहाँ पे मैंने ये थोड़ा नज़दीक ले गया, फिर इसके बाद मैंने स्लोली आगे ले गया, और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, इसका जो पूरा ये एनिमेशन था। और इसके बाद यहाँ पे खिड़की दिखाया, खिड़की के बाद विंडो दिखाया, फिर उसके बाद मैंने पूरा लॉन्ग शॉट दिखाया, फिर टुनटुनी के यहाँ पे क्लोज शॉट दिखाया। अगर आप यहाँ पे पूरा देखोगे एनिमेशन तो ये इस तरह होगा। ढोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये तो कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ रहा है। मुझे ये जो बेड है तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी करते हैं ऐसा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मूव हो रहा है तो इसको अपने हिसाब से मैंने आकर टेबल पे बैठी होती है। तो ये हो चुका। तो इसके बाद वही वॉइस ओवर आप कॉपी कर लो या आप बाहर रख लो, कहीं पे भी रख, मतलब बाहर आप ये नंबर याद रख लो। वैसे यहाँ पे वॉइस ओवर पहले से ही है यहाँ पे 353 तक। तो यहाँ पे भी सुनोगे तो यहाँ पे भी प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेगा। ढोलू अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जिसके सहारे टुनटुनी चिड़िया अंदर आकर टेबल पे बैठी होती है।
तो देखा गाइस किस तरह ये पूरा का पूरा मैंने ये एनिमेशन किया। आपको बस ऐसा ही काम करना होता है, धीरे धीरे आप एक अच्छे एनिमेटर बनते हो, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, थोड़ा मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप नहीं समझ पाओगे किस तरह एनिमेशन होता है, क्योंकि एनिमेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना भी आप एनिमेशन देख रहे हो, जैसे डोलू यहाँ पे सोया है, किस तरह मेरा कैमरा फिर क्लोज किया, फिर आइज़ कैसे ओपन कर दी, फिर ये यहाँ पे आइज़ ओपन करने के बाद ये लेफ्ट की तरफ देखता है, फिर राइट की तरफ देखता है। ये पूरा का पूरा एनिमेशन मैंने कैसे किया। भले लंबा वीडियो बना, लेकिन लॉन्ग एनिमेशन हिंदी में ऐसे वीडियो बनते हैं, बाकी दूसरी जगह पे नहीं बनते। दूसरी जगह पे वही होता है कि इस तरह के कार्टून बनाना सीखो, आइए वीडियो वाला कोर्स बाय कीजिए। तो यहाँ पे तो मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। आराम से आप इस तरह का कार्टून बना के जॉब भी कर सकते हैं, नॉर्मल काम है, बच्चा भी ये काम सीख सकता है, पर लेकिन प्रैक्टिस के बाद।